मैं बस्ती अराई की बात करूंगा। मुखालफिन की दिन ब दिन विकटें गिराए साबिक डिप्टी स्पीकर सरदार मीर दोस्त मजारी साहब, अली अब्बास साहब जो कि उर्फ लाल साईं के नाम से मशहूर है, इकबाल हुसैन मिंबर साहब, या कनाब दो या कनस्तन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा वसीब और मैं आपका होस्ट डॉक्टर जलील मलिक। आज जैसा कि आप जानते हैं, आज हम नून लीग के हवाले से बात करने लगे हैं। किस तरह उन अपनी वर्करी को वो मजबूत कर रहे हैं, किस तरह वो मेहनत करके इस इलेक्शन में अवाम को मुतमीन कर रहे हैं, किस तरह वो घर घर जाके दर दर के ऊपर जाके वो लोगों को अपना मंशूर बता रहे हैं और किस तरह उनको मुतमीन कर रहे हैं। उस सिलसिले में आज बात करने लगा हूँ। सबसे पहले तो नवाज शरीफ ने आज अपना मंशूर भी है वो भी सामने इस पे पेश कर दिया है कि उनका मंशूर में से चंद अहम बातें जो उन्होंने की हैं। उन्होंने कहा कि हमने खोखले वादे नहीं करने। ये नवाज शरीफ के कहने के मुताबिक था कि हमने खोखले वादे नहीं करने, हम वो वादे करेंगे जो करके दिखाएंगे। और उन्होंने आज अपना मंशूर जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पेश किया है कि इस इलेक्शन के बाद हम ये जो काम है इस पे लाजमी कारआमद करवाएंगे और इनको करवाएंगे। मंशूर में सबसे पहला जो था लोड शेडिंग का खात्मा, हम लोड शेडिंग का खात्मा कर देंगे। और उसके बाद सी पैक को फरोग देना, सी पैक के हवाले से वो था। उसके बाद आज़ाद खारजा पॉलिसी का क़याम करना, ये तीसरा मंशूर था। चौथा था सियात का नया निज़ाम और पांचवा मंशूर तालीम को फरोग देना, तालीम को बेहतर करना। और उसके बाद आज़ादी इजहार का हक, ये छठा था। उसके सातवां जो था उसकी टैक्स शरह में कमी लाना। और उनका आठवां जो मंशूर था कौमी सलामती और मजबूत दिफा को कायम करना है। और उसका नाइन्थ जो था उस पर जमहूरी निज़ाम की मजबूती था। उसके बाद सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का इक़दामात करना और ज़री शोबा में इस्लाहात लाना, एंटी हिरासमेंट के सेल क़याम देना और सनती निज़ाम में बेहतरी लाना। ये उनके मंशूर उन्होंने जो पेश किया, ये उन मंशूर में से चंद एक बातें थी जो उन्होंने ये सामने लाई हैं कि हम ये काम अपनी हुकूमत आने के बाद करेंगे। दूसरी बात है वो है नून लीग के जो मेंबर हैं, जो इरकान हैं, जो उनके नुमाइंदे हैं, वो किस तरह घर घर जाके किस तरह वर्करी कर रहे हैं, किस तरह वो एक्टिव हैं और किस तरह अपनी एक्टिव का नज़ारा पेश कर रहे हैं। ये बात मैं सिर्फ अपने छोटे से गांव से बस्ती अराई से बात कर रहा हूँ। और मैं बस्ती अराई की बात करूँगा, राजनपुर और बस्ती अराई की बात करूँगा। बाकी पाकिस्तान में तो वैसे तो ये भी सुनने में आ रहा है इनके लिए अकेला मैदान छोड़ा गया है। इस मैदान में वो अकेले ही लड़ रहे हैं, PTI की तरफ से ये तरफ से बोला जा रहा है, ये बयान सामने आ रहे हैं, वो इसलिए मैदान में नहीं आ रहे, मैदान में ये अकेले हैं। लेकिन जिस तरह ये मेहनत कर रहे हैं, मैं सिर्फ इस इलाके की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जिस तरह वो मेहनत कर रहे हैं। आप हमारे पास हैं सबसे पहले कि नून लीग के जो मेंबर इरकान में से आते हैं, वर्करी जो बिल्कुल एक्टिव वर्करी कर रहे हैं, वो हैं साबिक डिप्टी स्पीकर सरदार मीर दोस्त मजारी साहब। इस तरह बिल्कुल बेहतरीन वर्करी, एक्टिव, बिल्कुल एक्टिव के साथ एक्टिव होके घर घर जा रहे हैं और उन बड़े बड़े मेंबर जो हैं, उनके वडेरे हैं, उनसे मिल रहे हैं और मुखालफिन की दिन ब दिन विकटें गिराए जा रहे हैं। दिन ब दिन मुखालफिन की वो विकटें गिरा रहे हैं और बिल्कुल एक्टिव के हैं और इस लिहाज से काम कर रहे हैं। हर रोज़ दिन में 4 से 5 आदमी जो हैं या 5 मेंबर हैं, 5 दिन में 4 से 5 इलाके वो अपने साथ ले आते हैं। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास आ रहे हैं अली अब्बास साहब, जो कि उर्फ लाल साईं के नाम से मशहूर हैं। बस्ती अराई में ही इनकी रिहाइश है और ये भी बड़ा एक्टिव हैं और बहुत अच्छी वर्करी कर रहे हैं नून लीग के हिसाब से। और ये बेस्ट वर्कर के तौर पे काम कर रहे हैं और ये भी मुखालफिन की काफ़ी सारी विकटें गिरा रहे हैं। उसके तीसरे नंबर पे हमारी बस्ती अराई के एक मेंबर हैं, मेंबर इकबाल हुसैन मेंबर साहब। ये भी बहुत अच्छी वर्करी कर रहे हैं और फुल एक्टिव हैं। PTI के मेंबर बिल्कुल एक्टिव नहीं है, उनके इरकान, उनके जो नुमाइंदे हैं वो बिल्कुल एक्टिव नहीं है, बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि संडे को एतवार, कल संडे, उस पर इमरान खान ने कॉल भी दी हुई है कि आप लोग बाहर निकलें और वर्करी करें, चाहे दफ़ा 144 लगे, आप लोगों ने वर्करी करनी है। उसके बाद भी कल देखते हैं क्या होता है। लेकिन इसके बाद जो यहाँ के जो सूरत हाल है, यहाँ पर ये जिस तरह से वर्करी कर रहे हैं, लगता है ये मैदान मार जाएंगे। ये क्लियर एंड कट बात है। आज जिसमें इलेक्शन में सिर्फ चंद रोज ही बाकी रह गए हैं, उसके बाद एक ही टीम मैदान में है और जिस तरह से वो वर्करी कर रही है, आउट क्लास, लोगों को पुर उम्मीद है
और जिस 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 इस पे जाते हैं उसको अपनी तरफ मुतमीन करके वापस आते हैं, और लोगों को उन पर एतमाद भी आ रहा है इस हिसाब से कि वो उन पे जज्बा ही उन लोगों का ऐसा है कि जिसके साथ खड़े हो जाए उनको कहें कि हमने आप लोगों को ये वो काम भी कर रहे हैं, सिर्फ अकेला वो नहीं, काम भी कर रहे हैं और उनको जो वादे कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि हम पूरे करेंगे।